श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। मूल पुराण शैली में विस्तृत कथा। एक समय की बात है, नारद जी जो सदैव लोक कल्याण की भावना से भरे रहते थे, अपनी वीणा महती को हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण हो रहा था। देवर्षि नारद का स्वभाव ही ऐसा था कि वे जहां कहीं भी किसी प्राणी को दुखी देखते, उसका कष्ट दूर करने का उपाय सोचने लगते। वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच घूमते हुए अंततः मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। कहीं मनुष्य रोग से पीड़ित था, कहीं कोई निर्धनता से व्याकुल था, कोई पुत्र वियोग में रो रहा था, तो कोई धन और मोह के कारण पापों में फंसा हुआ था। कई लोग अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों के कारण दुख भोग रहे थे। कोई भूखा था, कोई अपमानित, कोई असफलता से टूट चुका था। नारद जी ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य सत्य और धर्म से दूर होता जा रहा है। लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह ने लोगों के हृदय को घेर लिया था। ये सब देखकर नारद जी के नेत्र करुणा से भर आए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, कैसा उपाय किया जाए जिससे इन दुखी मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाए। कौन सा ऐसा सरल साधन है जिसे हर मनुष्य कर सके और जिससे उसे इस लोक में सुख तथा अंत में मोक्ष प्राप्त हो। इसी विचार में मग्न होकर देवर्षि नारद सीधे विष्णु लोक की ओर चल पड़े। कुछ ही क्षणों में नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे। वो स्थान अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। वहां का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था, परंतु आंखों को शीतलता प्रदान करता था। चारों ओर दिव्य गंध फैल रही थी। देवता, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं भगवान की स्तुति कर रहे थे। मध्य में एक दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री हरि विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनके 4 हाथ थे। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। गले में वैजयंती माला थी। पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके मुखमंडल पर करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल तेज था। भगवान के चरणों के निकट माता लक्ष्मी विराजमान थी और भक्तगण प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे। ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करके नारद जी अत्यंत आनंदित हुए। हे प्रभु, आप अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। आप ही सृष्टि के पालन करता है। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण होकर भी भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। हे दीन बंधु, आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद जी की मधुर और विनम्र स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तुम सदैव लोक कल्याण की भावना रखते हो। तुम्हारा यहां आगमन अवश्य किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो, उसे बिना संकोच कहो। भगवान के मधुर वचन सुनकर नारद जी ने पुनः प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। वहां मैंने मनुष्यों को उनके कर्मों के कारण अनेक दुखों से पीड़ित देखा है। कोई दरिद्र है, कोई रोगी, कोई मानसिक चिंता से दुखी है, तो कोई पारिवारिक कष्टों से व्याकुल। हे करुणा निधान, कृपया ऐसा सरल व्रत, तप, दान या उपाय बताइए जिसे करने से मनुष्यों के दुख दूर हो जाएं, उन्हें धन, धान्य और सुख प्राप्त हो और अंत समय में मोक्ष भी मिले। नारद जी की ये करुणामयी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और कल्याणकारी व्रत बताता हूं। ये श्री सत्यनारायण व्रत कहलाता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है।
जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। यहीं से भगवान सत्यनारायण व्रत का महात्म्य और विधि बताना आरंभ करते हैं। भगवान के मधुर वचन सुनकर देवर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने जिस दिव्य व्रत का उल्लेख किया है उसका फल क्या है, उसकी विधि क्या है, उसे किस दिन करना चाहिए और सबसे पहले ये व्रत किसने किया था? हे दयामय, कृपया ये सब विस्तार पूर्वक बताइए ताकि मैं मृत्यु लोक के प्राणियों के कल्याण के लिए उसका प्रचार कर सकूं। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे नारद, ये श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्यों के दुख, शोक और भय को दूर करने वाला है। ये व्रत धन और धान्य प्रदान करता है, संतान सुख देता है, रोगों का नाश करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे इस लोक में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान आगे बोले, कलयुग में जब मनुष्य पापों और दुखों से घिर जाएगा तब यही व्रत उसके लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय होगा। भगवान विष्णु ने आगे व्रत की विधि बताते हुए कहा, मनुष्य को किसी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी या संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी अर्थात श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान बोले, पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां सुंदर मंडप बनाना चाहिए। फिर कलश स्थापित करें, भगवान की मूर्ति या चित्र रखें, दीपक जलाएं, पुष्प, चंदन और तुलसी अर्पित करें। भगवान ने विशेष रूप से प्रसाद का महत्व बताते हुए कहा, भक्ति भाव से नैवेद्य तैयार करना चाहिए। उसमें केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, शक्कर या गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाना चाहिए। यदि गेहूं उपलब्ध ना हो तो साठी चावल का आटा भी लिया जा सकता है। भगवान बोले, ये प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है, इसे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। भगवान ने आगे कहा, पूजा के समय ब्राह्मणों, बंधु बांधवों और मित्रों को बुलाकर कथा सुननी चाहिए। फिर भजन करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। भगवान बोले, पहले ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, इसके बाद परिवार और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और सत्यभाव से ये व्रत करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, दुख और संकट दूर होंगे, उसे यश, धन और सुख प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष मिलेगा। फिर भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, कलयुग में ये व्रत मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। भगवान के ये दिव्य वचन सुनकर नारद जी आनंद से भर उठे। उन्होंने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर जाकर इस पवित्र व्रत का प्रचार करेंगे ताकि मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकें। प्रथम अध्याय का समापन इस प्रकार। श्री सत्यनारायण भगवान ने नारद जी को इस महान व्रत का महात्म्य और विधान बताया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। मूल कथा, शैली में विस्तृत वर्णन। अब मैं आपको उस पवित्र इतिहास का वर्णन सुनाता हूं जिसमें सबसे पहले पृथ्वी पर इस व्रत को करने वाले मनुष्य का चरित्र वर्णित है। आप सब श्रद्धा पूर्वक सुनिए। काशी नगरी का निर्धन ब्राह्मण प्राचीन समय में सुंदर और पवित्र नगरी काशी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही साधु स्वभाव का था, परंतु अत्यधिक गरीबी से पीड़ित था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न धन। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो
नगर नगर भिक्षा मांगता फिरता था। कभी उसे थोड़ा अन्न मिल जाता तो कभी पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता। उसकी दयनीय अवस्था देखकर लोगों के हृदय में भी करुणा उत्पन्न होती, परंतु कोई स्थायी सहायता नहीं कर पाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, ये ब्राह्मण अत्यंत दुखी है, परंतु इसका हृदय पवित्र और श्रद्धा से भरा है। अब इसका कल्याण करना चाहिए। तब भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उनके मुख पर दिव्य आभा थी। उन्होंने उस दुखी ब्राह्मण से प्रेम पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? निर्धन ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं अत्यंत निर्धन हूं। भिक्षा मांगकर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करता हूं। कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरे दुख दूर हो सकें तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, एक अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी व्रत है, श्री सत्यनारायण व्रत। ये व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसके प्रभाव से दरिद्रता, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने विस्तार से व्रत की विधि बताई। श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन, नैवेद्य और प्रसाद अर्पण, कथा श्रवण, ब्राह्मणों और बंधुओं को भोजन कराना और अंत में बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से ये व्रत करता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान उसी क्षण अंतर्धान हो गए। भगवान के अदृश्य होते ही निर्धन ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, अवश्य ही स्वयं भगवान थे। उसने उसी समय निश्चय किया, मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उस रात वो उत्साह और श्रद्धा के कारण ठीक से सो भी ना सका। सुबह होते ही वो स्नान करके भगवान का स्मरण करता हुआ भिक्षा के लिए निकला। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे पहले से कहीं अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। लोगों ने प्रसन्न होकर उसे धन, अन्न और वस्त्र दिए। कुछ ही समय में उसके पास व्रत करने योग्य सामग्री एकत्र हो गई। तब उसने अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। पूजा के समय उसका हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। उसने श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी, प्रसाद अर्पित किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और सब में प्रसाद वितरित किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से कुछ ही दिनों में उस निर्धन ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन आने लगा। अन्न और वस्त्र की कमी समाप्त हो गई। घर में सुख और शांति का वास हो गया। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और जीवन भर प्रत्येक मास श्रद्धा से ये व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसने सांसारिक सुख भोग कर अंत समय में मोक्ष प्राप्त किया। इसके प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा वो सभी पापों से मुक्त होगा, दुखों का नाश होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। ये कथा सुनकर ऋषियों के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, उस निर्धन ब्राह्मण के अतिरिक्त और किस किस ने ये व्रत किया? हम श्रद्धा से वो कथा भी सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं उस लकड़हारे की कथा कहता हूं जिसने इस व्रत को करके महान फल प्राप्त किया। एक दिन भी ब्राह्मण अपने घर में बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर वहां पहुंचा। वो अत्यंत थका हुआ और प्यास से व्याकुल था। लकड़ियों को बाहर रखकर वो ब्राह्मण के घर के भीतर गया। अंदर उसने देखा भगवान की पूजा हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है और भक्तजन अत्यंत श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। ये देखकर उसने विनम्रता से ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे विप्रवर, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, हे भाई, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है।
इसी व्रत की कृपा से मेरे घर में भी सुख और समृद्धि आई है। लकड़हारा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने श्रद्धा से चरणामृत ग्रहण किया और प्रसाद खाया। घर लौटते समय वो मन ही मन सोचने लगा, आज लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उसी से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उस दिन वो लकड़ियां बेचने उस नगर में गया जहां धनी लोग रहते थे। भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां सामान्य मूल्य से 4 गुना अधिक दाम में बिक गईं। लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने बाजार से केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और अन्य पूजा सामग्री खरीदी। फिर घर जाकर बंधु बांधवों को बुलाया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे धन प्राप्त हुआ, पुत्र पौत्रों का सुख मिला, घर में समृद्धि आई और अंत में वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। द्वितीय अध्याय का समापन इस प्रकार। निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे ने श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके महान फल प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आप सबको श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का अगला पवित्र प्रसंग सुनाता हूं। इसे श्रद्धा और एकाग्रता से सुनिए। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा था। वह सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। प्रतिदिन वह देवालयों में जाकर भगवान की पूजा करता और निर्धनों को दान देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और सती साध्वी थी। उसका मुख कमल के समान सुंदर था। एक दिन राजा और उसकी पत्नी भद्रशिला रिवर के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। वहां वेद मंत्र गूंज रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था और वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार का बहुत सा धन था। वह समुद्री व्यापार करता था और अत्यंत समृद्ध था, किंतु उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। जब उसने राजा को इतनी श्रद्धा से व्रत करते देखा तो वो विनम्रता से आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आप बड़े भक्ति भाव से ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? कृपया इसका रहस्य मुझे भी बताइए। राजा उल्कामुख बोले, हे साधु, मैं अपनी पत्नी और बंधु बांधवों सहित महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, धन और सुख मिलता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य के मन में आशा जागी। उसने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, कृपा करके मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताइए। मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि इस व्रत से संतान प्राप्त होती है तो मैं भी अवश्य ये व्रत करूंगा। राजा ने उसे पूरी विधि विस्तार से समझा दी। व्रत की विधि सुनकर साधु अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारी कथा सुनाई और कहा, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। लीलावती ने प्रसन्न होकर ये बात स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से वो गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका नाम रखा गया कलावती। समय बीतता गया। एक दिन लीलावती ने मधुर वाणी में अपने पति से कहा, स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था। अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आपको व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन साधु वैश्य मोह और व्यस्तता में पड़ चुका था। वो बोला, हे प्रिय, अभी कन्या छोटी है, उसके विवाह के समय मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार उसने फिर व्रत टाल दिया। धीरे धीरे कलावती बड़ी हुई
और अत्यंत सुंदर तथा गुणवान कन्या बन गई। एक दिन साधु ने उसे अपनी सखियों के साथ देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के योग्य वर खोज कर लाओ। दूत अनेक नगरों में घूमता हुआ अंततः कंचन नगर पहुंचा और वहां एक सुयोग्य वैश्य पुत्र देखकर उसे साथ ले आया। साधु ने प्रसन्न होकर बंधु बांधवों को बुलाया और बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। साधु द्वारा बार बार वचन भूलने से भगवान सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, इसने संकल्प किया किंतु बार बार उसे टालता रहा, अब इसे अपने कर्म का फल भोगना होगा। कुछ समय बाद साधु अपने दामाद के साथ व्यापार करने समुद्र तट के पास स्थित रत्नसारपुर नगर गया। वहां से वे चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। जब उसने सैनिकों को अपने पीछे आते देखा तो डरकर चोरी का धन उसी स्थान पर रख दिया जहां साधु और उसका दामाद ठहरे हुए थे। कुछ ही क्षणों में सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने राजा का धन साधु के पास पड़ा देखा और बिना कुछ सोचे सैनिक दोनों को बांधकर राजा चंद्रकेतु के सामने ले गए और बोले, महाराज, हम इन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं। राजा ने बिना अधिक जांच किए उन्हें कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर घर पर लीलावती और कलावती पर भी विपत्तियां टूट पड़ी। घर का धन चोर चुरा ले गए। वे भूख, प्यास और मानसिक पीड़ा से अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अन्न की खोज में कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वो श्रद्धा से बैठ गई और पूरी कथा सुनी। फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर लौटी। घर लौटने पर लीलावती ने पूछा, हे पुत्री, तू इतनी देर कहां थी? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और कथा सुनी। यह सुनते ही लीलावती को अपना पुराना संकल्प याद आ गया। अगले ही दिन लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। पूजा के अंत में उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे अपराध क्षमा करें। मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर लौटा दीजिए। भगवान सत्यनारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने कैद किया है वे निर्दोष हैं। उनका धन लौटा दो और उन्हें मुक्त कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारा राज्य, धन और संतान सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा भयभीत होकर सभा में पहुंचा और अपना स्वप्न सबको सुनाया। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त करके यहां लाओ। साधु और उसका दामाद सभा में लाए गए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा विनम्र होकर बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश आपको यह दुख सहना पड़ा। अब आपको किसी बात का भय नहीं। फिर उसने नए वस्त्र और आभूषण दिए और उनका धन दुगना करके वापस लौटा दिया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने नगर की ओर चल पड़े। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से साधु वैश्य और उसका दामाद कारागार से मुक्त हुए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय, विस्तृत पुराण शैली। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। राजा चंद्रकेतु से सम्मान और धन प्राप्त करने के बाद साधु वैश्य और उसका दामाद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंगलाचार किया, भगवान को प्रणाम किया और अपनी नौका में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। समुद्र शांत था, मंद पवन बह रही थी और दोनों अपने परिवार से मिलने की कल्पना कर आनंदित हो रहे थे। लेकिन भगवान सत्यनारायण अभी भी साधु की परीक्षा लेना चाहते थे। कुछ दूर जाने पर मार्ग में एक तेजस्वी दंडी सन्यासी दिखाई दिए। वास्तव में वे स्वयं भगवान सत्यनारायण थे,
जिन्होंने दंडी साधु का रूप धारण किया था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? साधु वैश्य अभी भी अपने धन के अहंकार में था। वो हंसकर बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल पत्ते भरे हैं। साधु के असत्य और कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। इतना कहकर वे वहां से चले गए और समुद्र तट पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद साधु वैश्य ने नित्य कर्म समाप्त करके जब नाव की ओर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। जहां पहले स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं थीं, वहां अब केवल बेल पत्ते, लताएं और तुच्छ वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। ये देखकर साधु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब उसकी चेतना लौटी तो वो अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। उसका दामाद समझ गया कि ये सब उसी दंडी साधु का प्रभाव है। उसने विनम्रता से कहा, पिताश्री, ये अवश्य उस दंडी का शाप है। हमें तुरंत उनकी शरण में जाना चाहिए। दोनों तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे और उस दंडी को खोजकर उनके चरणों में गिर पड़े। साधु रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे असत्य वचन कहा। मेरे अपराध क्षमा करें। वो बार बार रोकर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुए। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी पूर्णतः नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी मनुष्य कैसे जान सकता हूं? अब मुझ पर कृपा कीजिए, मैं श्रद्धा से आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नाव को पहले जैसा कर दीजिए। भगवान उसके भक्तिपूर्ण वचन सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु, और उसी क्षण अंतर्धान हो गए। जब साधु और उसका दामाद वापस नाव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा नाव फिर से स्वर्ण, रत्न और धन से भर गई है। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वहीं अपने साथियों सहित श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर के समीप पहुंचकर साधु ने एक दूत को घर भेजा। दूत ने जाकर लीलावती को प्रणाम किया और कहा, मालिक अपने दामाद सहित नगर के पास पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। फिर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। कलावती अत्यधिक उत्साह में थी। वो जल्दी जल्दी उठी और बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन भगवान के प्रसाद की अवज्ञा हो गई। भगवान सत्यनारायण इससे अप्रसन्न हो गए। तुरंत ही साधु के दामाद सहित पूरी नाव जल में अदृश्य हो गई। जब कलावती वहां पहुंची तो उसने अपने पति को नहीं देखा। वो रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबा देखकर साधु अत्यंत दुखी हुआ। वो हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। तब आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण किए बिना यहां आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो उसे अपना पति पुनः मिल जाएगा। कलावती तुरंत घर गई। उसने श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर वापस समुद्र तट पर आई। जैसे ही वो लौटी, उसका पति और नाव पुनः प्रकट हो गए। सभी लोग आनंदित हो उठे। इसके बाद साधु वैश्य ने अपने पूरे परिवार और बंधु बांधवों सहित विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। भगवान की कृपा से उन्होंने इस लोक में समस्त सुख भोगे और अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5म अध्याय, विस्तृत पुराण शैली। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं अंतिम और अत्यंत पवित्र कथा कहता हूं, इसे श्रद्धापूर्वक सुनिए।
प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक प्रतापी राजा था। वो अपनी प्रजा का पालन तो करता था, किंतु उसके भीतर अभिमान बहुत था। एक दिन वो वन में शिकार खेलने गया। अनेक पशुओं का शिकार करने के बाद वो थक कर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी स्थान पर कुछ ग्वाले अपने बंधु बांधवों सहित अत्यंत श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। वहां भजन हो रहे थे, कथा सुनाई जा रही थी और भगवान का प्रसाद बांटा जा रहा था। ग्वालों ने राजा को देखा और आदर पूर्वक प्रसाद अर्पित किया, लेकिन राजा अभिमान में भर गया। उसने ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना ही पूजा में सम्मिलित हुआ, और तो और उसने प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया। प्रसाद को वहीं छोड़कर वो अपने नगर लौट गया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा महल उजड़ चुके हैं, धन नष्ट हो गया है, परिवार दुखी है और राज्य में अशांति फैल गई है। ये देखकर राजा भयभीत हो गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये सब भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण हुआ है। राजा तुरंत उसी वन में वापस गया। उसने ग्वालों के साथ श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, फिर विनम्रता से प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका राज्य पुनः सुख और वैभव लौट आए और वो दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक राज्य करता रहा। अंत समय में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य, संतान सुख और शांति प्राप्त होंगे। निर्धन धनी हो जाएगा, निसंतान को संतान प्राप्त होगी और अंत समय में मनुष्य बैकुंठ धाम को जाएगा। फिर सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, अब मैं उन भक्तों के अगले जन्मों का वर्णन करता हूं। निर्धन ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बना और मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा निषादराज के रूप में जन्मा और मोक्ष पाया। राजा उल्कामुख अगले जन्म में दशरथ बने और बैकुंठ गए। साधु वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज राजा बने और महान त्याग द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज ने भी अंततः भगवान की भक्ति से मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान।